सीरियल अनुपमा में आज के एपिसोड की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां पर सीरियल में दिखाया जाता है कि अनुपमा अपने भाई के साथ होगी और अनुपमा जो सच सामने लेकर आया गुला टीका, उसकी खुशियां दोनों मना रहे होंगे। तभी अनुपमा इमोशनल हो जाएगी, फिर अपने भाई को देखकर कहेगी कि तू दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेता, तू निहार का तो सोच और फिर शादी कर लेगा तो तेरी चिंता भी कम हो जाएगी। उस पर अनुपमा को भविष्य बोलेगा कि इसमें मेरी चिंता 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, तो उसका क्या। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि बापूजी ईशानी को लेकर पाखी के रूम में जाएंगे और कहेंगे कि तुझे तेरी बेटी प्यारी है या फिर नींद। जब से तू यहाँ पर आई है तब से ईशानी को डिम्पी ही संभाल रही है, लेकिन पाखी बापूजी की बात को इग्नोर कर देगी और कहेगी कि आप बाहर अलमारी में से कफ सिरप की बोतल पड़ी है, आप उसमें से दवा पिला दीजिए। फिर बापूजी उसे बाहर लेकर चले जाएंगे। तभी पाखी सो जाएगी। वहीं बापूजी अलमारी में दवा ढूंढ रहे होंगे, तभी वहाँ पर कई सारी बोतल होगी। फिर एक बोतल हाथ में लेकर कहेंगे कि यही दवा होगी, फिर ईशानी को पिला देगा। वहीं दवा देने के बाद ईशानी को और भी ज्यादा खांसी आने लगेगी और वो बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर काव्या, किंजल और डिम्पी आ जाएंगे और ईशानी को संभालने की कोशिश करेंगे। फिर बाबूजी कहेंगे कि मैं दवाई पिलाई तो थोड़ा अच्छा था, लेकिन अचानक से इसे क्या हो गया पता नहीं। लेकिन जब राज भी वहाँ पर पहुँच देखेगा तो वो भी चौंक जाता है। काव्या पाखी को उठाने के लिए जाएगी, तभी पाखी कहेगी कि अभी मुझे सोने दो, तो काव्या कहेगी कि तुम जल्दी से उठा, ईशानी को कुछ हो गया है। तो सुनकर पाखी उठ जाएगी। वहीं दिखाया जाएगा कि ईशानी को लेकर वनराज तोशो अस्पताल पर पहुंच जाएंगे। वहीं डॉक्टर भी उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर देती है। वहीं घर पर किंजल बोतल देखेगी जिसमें से बाबूजी ने दवाई पिलाई थी, तो देखकर चौंक जाती है और फिर मन ही मन कह रही होगी कि ये दवाई गलत ले ली है, ईशानी से पहले से इतनी कमजोर है और भी ज्यादा कमजोर ना हो जाए। वहीं दिखाया जाएगा कि बापूजी भी अस्पताल पर पहुंचेंगे, तभी वो भी देखकर वहां सब बेहोश हो जाते हैं। लेकिन अनुपमा वहां पर पहुंच जाएगी और बापू को संभाल लेती है। तो वहीं अनुपमा कहेगी कि क्या हुआ था, तो वनराज कहेगा कि उसने एक सिरप पी ली थी, उसके बाद ये सब हुआ है। फिर पाखी भी अनुपमा को कहती हुई नजर आएगी कि ये काफी अच्छी माँ नहीं है, मैं भी अच्छी माँ हूँ, बापूजी ने इसे दवाई पिलाई थी, पता नहीं उसने क्या पिला दिया। और फिर बापूजी को धमकी भी देने जाएगी और कहेगी कि अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ। लेकिन अनुपमा पाखी को रोक लेगी और कहेगी कि बहुत हो गया और तुझे सिर्फ जवाब मांगा था, ड्रामा नहीं, इसीलिए शांति से बात कर। फिर बापूजी भी कहेंगे कि तुमने जो बोला था मैंने वही पिलाई थी, अलमारी में जो थी। तो पाखी कहेगी कि पता नहीं वहाँ पर कौन सी दवाई पड़ी होती है, मैंने बोला था वही दवाई अगर पिलाई होती तो आज मेरी बेटी की ऐसी हालत नहीं होती। आप अपनी दवाई टाइम पर लेते हैं, वो भी एकदम बराबर, तब तो कोई लापरवाही नहीं होती। लेकिन अब ईशानी के टाइम पर क्यों लापरवाही हुई और आपने बिना पढ़े कोई भी दवाई कैसे दे दी। तभी वनराज भी पाखी को बोलेगा कि तू सोच समझ कर बोल। तभी पाखी कहेगी कि सच तो यही है कि बापूजी की वजह से ईशानी की ये हालत है और बापूजी अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। तभी दिखाया जाएगा कि वहाँ पर डॉक्टर बाहर आएंगे। तभी वो बताएगी कि स्ट्रॉन्ग मेडिसिन की वजह से बच्चे को एलर्जी हो गई थी, घबराने की अभी बात नहीं है और अच्छा हुआ आप बच्चे को टाइम पर लेकर आ गए, वरना बच्ची को बचाना मुश्किल हो जाता और कोई भी गलत मेडिसिन बच्चों के लिए जानलेवा साबित भी होती है। वहीं बा घर पर कह रही होगी कि इन लोगों को आने में इतनी देर क्यों लग रही है। तो काव्या कहेगी कि तोशु ने बोला है ना कि सब कुछ ठीक है। तो बा कहेगी कि मैं जब तक इशू को देखूंगी नहीं तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा और इनमें तुम्हारे बाबूजी की भी लापरवाही है, क्योंकि उसने नहीं देखा होगा कि कौन सी दवाई देनी है और कौन सी नहीं। और बच्ची को दवा तो तुम लोगों को भी देनी चाहिए थी और उनको तो रात में चश्मे नहीं पहनने के बाद कुछ भी नहीं दिखाई देता है, उन्होंने कुछ गलत दवाई दे दी होगी। तभी काव्या कहेगी कि बापूजी इतने भी लापरवाह नहीं है। तो फिर डिम्पी कहेगी कि कोई और ही वजह होगी। तो किंजल कहेगी कि वजह तो यही है, जो मेडिसिन थी वो बच्चों का कफ सिरप नहीं बल्कि गलत दवाई थी। तभी काव्या कहेगी कि इसमें बाबूजी की गलती नहीं मानी जाती, क्योंकि बाकी ने उसे पहले से ही दवाई दे दी होती तो कुछ होता ही नहीं, इसलिए आप पाखी को सच बताना भी नहीं। तभी बा मन ही मन कह रही होगी कि अगर मैंने नहीं बताया, फिर भी वो चुप नहीं बैठने वाली है। तभी आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि देविका अनुपमा को कह रही होगी कि गुलाटी को भगा दिया है तो क्या तुम अब सारी सब्जियां बनाएगी। तो अनुपमा कहती हुई नजर आएगी कि अब तो मुझे खाना बनाने में भी घबराहट महसूस होती है। तो देविका कहेगी कि तू तो अन्नपूर्णा है, तो खाना बनाने से डर नहीं सकती। वहीं अनुज और अनुपमा के बीच में भी अब रोमांच दिखाया जाएगा। तो दोस्तों, आप सीरियल के आने वाले एपिसोड को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है, आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए।